स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने रिशालदार बाबा की दरगाह पर की चादर पोशी, राज्य में अमन चैन व तरक्की की मांगी दुआ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज डोरंडा रांची स्थित हजरत कुतुबुद्दीन रिशालदार बाबा की दरगाह पर चादर पोशी की। मुख्यमंत्री ने उर्स के मुबारक मौके पर चादर पोशी करते हुए राज्य में अमन चैन एवं तरक्की के लिए दुआएं मांगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हजरत कुतुबुद्दीन रिशालदार बाबा की दरगाह सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है। आस्था और सद्भावना के इस पवित्र स्थल में जो लोग सच्चे दिल से दुआ मांगते हैं उनकी मुरादें पूरी होती है। मुख्यमंत्री ने दरगाह पर माथा टेकते हुए राज्यवासियों को कोरोना संक्रमण से बचाए रखने की दुआ भी मांगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में प्रेम, सद्भावना और भाईचारे बनाए रखना हम सभी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि हम सभी एक दूसरे का सम्मान करें और मिलजुल कर राज्य के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दें। रांची पटना चलने वाली स्पेशल ट्रेन का किराया 30% तक बढ़ा। हटिया मोतिहारी स्पेशल ट्रेन खाली गई, यात्रियों को पता नहीं था टिकट की बुकिंग कब होगी। 5 नवंबर को हटिया से मोतिहारी के लिए स्पेशल ट्रेन की घोषणा की गई, लेकिन यात्रियों को यह नहीं बताया गया कि टिकट की बुकिंग कब से होगी। टिकट बुकिंग की जानकारी नहीं मिलने से रविवार को हटिया से मोतिहारी स्पेशल ट्रेन खाली गई। 8 स्लीपर क्लास में 121 यात्री और एसी की 2 बोगी में 7 यात्री गए। वहीं रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने के नाम पर रांची से खुलने वाली ट्रेनों का किराया बढ़ा दिया है। किराए में 30% की बढ़ोतरी की गई है। रांची से पटना का किराया सामान्य श्रेणी में 263 रुपए था, जिसे बढ़ाकर 340 से 345 रुपए कर दिया गया है। इसी के आधार पर अन्य श्रेणियों की टिकट में भी 30% की बढ़ोतरी कर दी गई है। धनबाद में सिर्फ 2 घंटे ही मिल सकती है पटाखे जलाने की अनुमति। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय ने दीपावली के दिन पटाखे फोड़ने को लेकर समय सीमा निर्धारित करने की संभावना जताई है। बोर्ड से आधिकारिक सूचना अभी आनी बाकी है, लेकिन क्षेत्रीय कार्यालय के अनुसार पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी 2 घंटे ही पटाखे फोड़ने की इजाजत मिलेगी। रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की जानी है। रात्रि 10 बजे के बाद पटाखा जलाने पर रोक होगी। इसके लिए बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला दिया है। इसकी मॉनिटरिंग JSPCB का क्षेत्रीय कार्यालय करेगा। सावधान, शराब पीकर नहीं करे ड्राइविंग, उतर जाएगा नशा। धनबाद शहर की सड़कों पर शराब पीकर गाड़ी दौड़ाने वालों की अब खैर नहीं। उन्हें पकड़ने के लिए SSP असीम विक्रांत मिंज ने सभी चेक पोस्टों को स्पेशल आदेश जारी किया है। ट्रैफिक पुलिस के साथ जिले भर के थाना की पुलिसों को भी इस काम में लगाया गया है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाला हर हाल में पुलिस की कार्रवाई की जद में होगा। पहले केवल ट्रैफिक पुलिस ब्रेथ एनालाइजर के जरिए शराब पीकर वाहन चलाने वालों की धरपकड़ कर रही थी, परंतु अब ट्रैफिक पुलिस के सहयोग में सभी थाना के पुलिस कर्मियों को लगा दिया गया है। लॉकडाउन के बाद पहली बार पटना से रांची, टाटा समेत झारखंड के इन शहरों के लिए शुरू हुई बस सेवा। पटना से रांची व टाटा समेत झारखंड के विभिन्न शहरों के लिए रविवार से फिर से बस सेवा शुरू हो गई है। मार्च में लॉकडाउन की घोषणा के बाद से परिवहन पर रोक लगने से बिहार झारखंड के बीच बस सेवा बंद हो गई थी। बाद में अनलॉक होने पर राज्य के अंदर बसों का परिचालन भी शुरू हुआ, लेकिन झारखंड सरकार की ओर से अंतर्राज्यीय परिवहन पर रोक लगाने से पटना से झारखंड के विभिन्न शहरों के लिए बसों का परिचालन बंद था। शनिवार को झारखंड सरकार ने अधिसूचना जारी कर इसकी इजाजत दी और रविवार से पटना से रांची, टाटा व धनबाद समेत विभिन्न शहरों के लिए बस सेवा फिर से बहाल हो गई है। यात्रियों की संख्या व ट्रेनों का चल रहा सर्वे, इसी आधार पर चलेगी ट्रेनें। यात्रियों की संख्या पर चक्रधरपुर मंडल ने रिपोर्ट मांगी। टाटा नगर स्टेशन पर यात्रियों की संख्या व ट्रेनों के प्रति रुझान को लेकर सर्वे हो रहा है। वर्तमान में चल रही ट्रेनों के आधार पर यात्रियों की संख्या पर चक्रधरपुर मंडल ने रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट में टाटा नगर स्टेशन में चल रही 14 जोड़ी ट्रेनों में कितने यात्रियों ने यात्रा की। दरअसल रेलवे लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाली ट्रेनों के प्रति यात्रियों में कितना रुझान है यह जानना चाहती है। चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन में इसी आधार पर भविष्य में ट्रेनों को चलाने की योजना बनेगी। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख चेन्नई में जगन्नाथ महतो को दे रहे थे खून, गांव में उनके दादा का हो गया निधन। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने वैश्विक महामारी कोरोना से संक्रमित और चेन्नई में एक अस्पताल में इलाजरत राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के लिए रविवार को रक्तदान कर रहे थे। इस बीच उन्हें यह सूचना मिली कि गांव में उनके दादा का निधन हो गया। बादल पत्रलेख ने कहा कि ईश्वर ने उनके एक जन्म के आधार बनाने वाले दादाजी को उनसे छीना है, तो वहीं ईश्वर उन पर इतनी कृपा जरूर करेंगे कि भाई जैसे जगन्नाथ दादा को जल्द स्वस्थ कर हमारे बीच लाकर खड़ा कर दें। दुमका में 18 और बेरमो में 17 राउंड की आज होगी गिनती। दोनों सीटों पर सीधा मुकाबला। दुमका और बेरमो विधानसभा सीट के उपचुनाव की वोटों की गिनती मंगलवार को सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। काउंसलिंग की तैयारी पूरी कर ली गई है। दोनों ही जगह बनाए गए मतगणना स्थल पर सुबह 6 बजे से ही मतगणना कर्मियों का प्रवेश शुरू कर दिया जाएगा। दुमका में 18 तो बेरमो में 17 राउंड की गिनती होनी है। दोनों ही सीटों पर सीधा मुकाबला है। दुमका में भाजपा व झामुमो, जबकि बेरमो में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। NGT का पटाखों पर प्रतिबंध, जाने अलग अलग राज्यों ने दिवाली को लेकर बनाए कैसे नियम।
त्योहारों के सीजन, कोविड-19 के बढ़ते मामलों और प्रदूषण के मद्देनजर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने सोमवार को पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। 15 नवंबर को अपने आदेश में एनजीटी ने पर्यावरण, वन मंत्रालय और 4 राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया था कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के हित में पटाखों के उपयोग पर 7 से 30 नवंबर तक प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। धनतेरस और दिवाली पर रांची के बाजार में सादे लिबास में घूमेंगे पुलिसकर्मी। 500 अतिरिक्त जवानों की होगी तैनाती। रांची पुलिस धनतेरस और दीपावली की सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट मोड पर है। रांची में सुरक्षा की विशेष तैयारी की गई है। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने पूरे शहर में थानों के पुलिसकर्मियों और गश्ती दल के अलावा 500 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैयार रहने का निर्देश दिया है। इसमें बड़ी संख्या में सादे लिबास में भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। धनतेरस बाजार विशेष तौर पर गहनों और बर्तनों की दुकान के आसपास विशेष चौकसी बरती जाएगी। एसएसपी ने बताया कि धनतेरस और दिवाली पर शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मैथन पंचेत डैम सहित धनबाद जिले के 6 सरकारी जलाशयों में डाले जाएंगे 33 लाख मत्स्य बीज। धनबाद जिले में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने की तैयारी शुरू हो गई है। जिला मत्स्य विभाग अब जलाशय मत्स्य विकास योजना के तहत बीज संचयन का कार्य शुरू करेगा। इसके तहत जिले के 6 नदियां, तालाबों व जलाशयों में 33 लाख मत्स्य बीज डाले जाएंगे। इसके लिए लाभुक समिति का चयन किया जा चुका है। समिति 2 डैम, 1 झील समेत 3 तालाबों में बीज संचयन का काम करेगी। इस योजना का उद्देश्य इन जलाशयों के आसपास रहने वाले लोगों व मत्स्य पालकों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना है। इससे उन्हें रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। चेन्नई में भर्ती मंत्री जगन्नाथ महतो की हालत में सुधार नहीं। डॉक्टर बोले अब लंग्स ट्रांसप्लांट ही एकमात्र विकल्प। झारखंड सरकार के मंत्री जगन्नाथ महतो पिछले 2 सप्ताह से अधिक समय से चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में भर्ती है। उनकी देखरेख और इलाज में जुटे देश के विख्यात चिकित्सक डॉक्टर अपार जिंदल ने बताया कि जगन्नाथ महतो का लंग्स ट्रांसप्लांट ही एकमात्र ऑप्शन बचा है। जितनी जल्दी हो सके लंग्स ट्रांसप्लांट हो जाए, यह उनके स्वास्थ्य और रिकवरी के लिए बेहतर होगा। उन्होंने बताया कि मंत्री जगन्नाथ महतो की कंडीशन पहले से बेहतर है। दिवाली पर गिफ्ट के लिए पहली पसंद बना ड्राई फ्रूट्स। स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता ने भी बढ़ाई बिक्री। दिवाली पर बाजार में रौनक बढ़ गई है। धनतेरस काफी नजदीक है। ऐसे में लोग त्योहार की तैयारी को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। दिवाली पर गिफ्ट देने के लिए इस बार लोग मिठाई की जगह ड्राई फ्रूट्स ज्यादा पसंद कर रहे हैं। उनके 2 कारण है। एक तो मिठाई में आमतौर पर त्योहारों में मिलावट की शिकायत और दूसरा कोरोना काल में लोग स्वास्थ्य को लेकर काफी जागरूक हुए हैं। ऐसे में लोगों ने दिवाली से पहले ही ड्राई फ्रूट्स के गिफ्ट पैक की बुकिंग करा रहे हैं। झारखंड की सियासत का नया शिगुफा। कांग्रेस ने पिछड़े मुस्लिमों के लिए मांगा 10% आरक्षण। झारखंड में आरक्षण को लेकर भीतर खाने सियासी गतिविधियां तेज है। इसकी वजह यह है कि सत्तारूढ़ दल अपना राजनीतिक आधार और पुख्ता करना चाहती है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आदिवासी और पिछड़ों के आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने की तैयारी की है। इसे ध्यान में रखते हुए मोर्चा की सहयोगी कांग्रेस ने पिछड़े मुसलमानों के लिए आरक्षण का नया शिगुफा छेड़ा है। राज्य में मुस्लिमों की तादाद लगभग 50 लाख है, जो पूरी आबादी का 15% है। इस तबके को लुभाने के लिए प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने पिछड़े मुसलमानों को 10% आरक्षण देने की आवाज बुलंद की है। उनका कहना है कि जब उन तमाम समुदायों को आरक्षण की पहल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार कर रही है, तो पिछड़े मुसलमानों के लिए भी 10% आरक्षण पर गंभीरता से विचार करना होगा। बीएसएनएल की लचर सेवा से ग्राहक परेशान, बेहतरीन ऑफर भी नहीं लुभा पा रहे। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल अपने ग्राहकों को लगातार बेहतरीन ऑफर देकर लुभा रहा है, लेकिन कंपनी की लगातार गिरती सेवा से बाजार में अपेक्षित रिस्पांस नहीं मिल रहा है। कंपनी द्वारा पिछले कई दिनों से रांची समेत आसपास के इलाकों में खराब चल रहे नेटवर्क कनेक्शन के कारण शहर के हजारों उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी द्वारा ग्राहकों को उच्च सेवा देने के लिए ऑप्टिकल फाइबर आधारित सेवा दी जा रही है। इसके बाद भी ग्राहक अपने ही नेटवर्क में कॉल तक नहीं कर पा रहे हैं। बसों की सीटें खाली रहने से संचालक परेशान, भाड़ा को लेकर संशय बरकरार। राज्य के अंदर और दूसरे राज्यों के लिए रविवार से सोशल डिस्टेंसिंग फ्री बसों का परिचालन शुरू हो गया है। सभी जगहों के लिए बसों का परिचालन शुरू होने से एजेंट, संचालक व स्टाफ खुश दिखे। हालांकि यात्रियों की संख्या कम होने के कारण संचालक परेशान दिखे। बताया जाता है कि दीपावली के बाद यात्रियों की संख्या में इजाफा होगा। इधर विभिन्न अखबारों में अलग अलग किराया की दर प्रकाशित होने से किराया को लेकर यात्री कंफ्यूज दिखे। वहीं एजेंटों का कहना है कि यात्रियों की संख्या अभी काफी कम है। इसके अलावा डीजल में 15 रुपए की बढ़ोतरी व सैनिटाइजेशन मास्क में खर्च और ड्राइवर के केबिन में यात्रियों को नहीं बैठाने के आदेश से बस संचालकों को काफी नुकसान हो रहा है। फिर भी वे लोग लॉकडाउन के पहले का ही किराया यात्रियों से ले रहे हैं। रेलवे ने जारी किया अलर्ट, नक्सल हमले की आशंका।
भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के लोग 15 नवंबर तक क्रांति सप्ताह मनाएंगे। इसे लेकर ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर के आईजी कम चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर ने झारखंड सहित दूसरे राज्यों में अलर्ट जारी किया है। जिन इलाकों में भाकपा माओवादी के नक्सली मजबूत स्थिति में है, उन इलाकों में वे हमला कर सकते हैं। रेलवे के अलर्ट के बाद सभी जिलों के एसपी को सावधान कर दिया गया है। उन्हें सुरक्षात्मक व निरोधात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे को रेलवे बोर्ड नई दिल्ली की ओर से सूचना मिली थी कि क्रांति सप्ताह के दौरान नक्सली रेलवे को निशाना बना सकते हैं। यह भी आशंका है कि नक्सली इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने के साथ रेलवे आगमन को बाधित कर सकते हैं। रेलवे के अलर्ट के बाद झारखंड के विभिन्न नक्सल प्रभावित इलाके में नक्सलियों की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा ट्रेन की सुरक्षा को लेकर भी विशेष तैयारी की जा रही है। छठ घाटों के सुंदरीकरण में जुटा नगर निगम, सफाई के लिए काम कर रही 15 टीमें। राजधानी रांची के छठ घाटों की सफाई के लिए नगर निगम ने कमर कस ली है। सोमवार सुबह से ही दर्जन भर से अधिक सफाई टीमें छठ घाटों को चमाचम करने में जुटी हुई है। इसके अलावा शहर के विभिन्न इलाकों में भी सफाई की जा रही है, ताकि राजधानी रांची दीपावली पर साफ सुथरी नजर आए। दीपावली के 6 दिन बाद छठ पूजा होगी। नगर निगम छठ घाटों पर खास ध्यान दे रहा है। नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने छठ घाटों की सफाई के लिए सफाई कर्मियों की 15 टीमें बनाई है। कहा कि दीपावली से पहले ही छठ घाट तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा उप नगर आयुक्त की एक टीम इस सफाई अभियान का निरीक्षण कर रही है।